बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे यादव आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ हमारा नेक्स्ट एपिसोड द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का, जो कि है हमारा 10th एपिसोड। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये रनिंग में, इसके नए नए एपिसोड्स आ रहे हैं। तो अब जो 10th एपिसोड है उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और अभी तक हमने जो कि देखा कि फ़िलो को आज़ाद कर दिया गया है। उस जो एक बंदा था, बहुत बुरा बंदा था, जिसने फ़िलो को कैद में रखा हुआ था, जैसे कि दूसरे वर्ल्ड में रेफ्टेलिया को रखा हुआ था उस दूसरे स्लेव मैन ने। तो जो स्लेव्स को रखता था अपने पास, तो उसी तरीके से फ़िलो को भी इधर एक ने रखा हुआ था। और जो रेफ्टेलिया को कैद करके ले चुका है, क्योंकि आदमी जो है ले चुके हैं किसी अजीबोगरीब जगह पे, जहाँ पे चारों तरफ मैं देखूँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं से आगे का सीन दिखाया जाता है। रेफ्टेलिया को एक और बंदा जो होता है खींच रहा होता है, बोल रहा होता है कि अब तुम्हें हम केज के अंदर डाल देंगे। और अजीबोगरीब जगह है थोड़ी, मतलब बर्फ़ वाली जगहों पे है, थोड़ा चारों तरफ माउंटेन है। और रेफ्टेलिया को याद आ रहा होता है शील्ड हीरो इससे उसने वादा किया हुआ कि वो यहाँ से वापस जाएगी और उसे यहाँ से निकलना होगा। उसे याद आता है कि इसको पहले भी बंद किया गया है स्लेव की तरह, जैसे कि पहले भी हम जानते हैं कि कहाँ पे उसे बंद किया गया था। और वहीं पे वो अंदर जाता है, मतलब बंदा बोलता है ठीक है अंदर जाओ, तुम उसे एक केज के अंदर डाल देते हैं। और बोलता है कि यहाँ पे 3 और बंदे हैं। पर वो क्या करती है, केज से बाहर निकलने के लिए जब भी टच करती है, केज के पास एक अजीबोगरीब पावर होती है। वो क्या करती है कि रेफ्टेलिया की पावर को सक कर लेती है। और वहीं पर उसको 3 बंदे और दिखते हैं, जो कि होते हैं एलार्क और त्रिशा और ग्लास, ठीक है, तो तेरसा, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, ये जो तीनों होते हैं ये वहाँ पे होते हैं। बोलते हैं हम यहाँ पे खुद फंस गए। जब हम निकले थे, मतलब तुम्हारे वर्ल्ड से, उस टर्टल के अंदर से निकल के यहाँ आए थे, तो यहाँ पे जो क्यों के आदमी थे उन्होंने हमें पकड़ लिया। असल में क्यों इनका भी दुश्मन है। और वहीं पे वो बोल रही होती है कि हाँ ऑस्क जो है वो मारी गई और मुझे भी इससे क्यों से बदला निकालना। और जो तुम्हारी एक फ्रेंड थी हमारे ग्रुप में थी, जिसका नाम वो जो फिशिंग गर्ल थी ना, उसके बारे में ये बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हाँ वो जो गर्ल है वो लिबर्टी में फंसी हुई थी, जहाँ पे एक एंडलेस जगह है जहाँ का कोई एंड नहीं है। वहाँ से हम निकल के बाहर आए। उसने अपनी सारी स्टोरी सुनाई और वो बोलते हैं अच्छा ऑफकोर्स वो लड़की वो तो हमारी दोस्त है। और इसके बारे काजुनी के बारे में बोल रहे होते हैं ना। तो ग्लास बोलती नहीं, काजुनी से कुछ भी करके मैं मिल के रहूँगी। अगर तुम्हें शील्ड हीरो ने काजुनी को वहाँ से बाहर निकाला तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालें, जिसकी इन्फिनिटी लिबर्टी में से निकाला था ना उससे बाहर। तो उसी के बारे में वो बोल रहे होते हैं कि हाँ हम ऐसे पीछे की वो जर्नी बता रही है ना रेफ्टेलिया, ठीक है। तो रेफ्टेलिया बहुत छोटी होती है तो उनको पहले पहचान नहीं आती है, बट बाद में उनको पहचान आ गई होती कि अच्छा ये वही रेफ्टेलिया है। तो ऐसे तो वो बोल रहे होते हैं हाँ ठीक है हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। बट यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमारे जितने भी वेपन्स हैं वो ले गए। और यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब जादुई स्लेट्स पे कुछ मार्क जैसे होते हैं, और जो मार्क होते हैं वो इनकी पावर सक कर लेते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो बोलती है रेफ्टेलिया बोलती है अच्छा कार्डिनेंट के जो वो वेपन्स है वो भी यहाँ पे काम नहीं आ रहे हैं। बट जो अगर रियल कार्डिनेंट होता है जिसका साथ में वेपन आता है, मतलब जब वर्ल्ड से समन किया जाता है उसके साथ ही एक वेपन आता है, तो उनके वेपन यहाँ पे काम कर सकते हैं। बट जिनका वेपन यहीं पे चूज़ किया जाता है, वो मतलब जो लोग यहीं से होते हैं, तो उनका वेपन यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता। तो वो बोलते हैं हाँ हम 4 कार्डिनेंट हीरो हैं यहाँ के, बट रियल कार्डिनेंट हीरो नहीं है। तो वो बोलती हैं यहाँ से हमें एक रास्ता मिल सकता है बाहर जाने का। तो वो रास्ता क्या होता है कि वो वहाँ से भाग जाते हैं, उसी रास्ते को यूज़ करते हुए वो मतलब एक जादुई हंसी हंसते हैं, तो वहाँ से निकल जाते हैं। वो बोलते हैं हाँ हमने क्या किया कि जो रेफ्टेलिया की जो पावर थी वो इनविजिबल हो सकती है, वो अपनी पावर से इनविजिबल हो जाती है। वो बंदा देखता है रेफ्टेलिया अंदर नहीं है, तो इसलिए वो अंदर चले आता है। और वो बोलता है वो लड़की किधर गई, और खोलता तो रेफ्टेलिया आती है, उसके गले से वो जादुई यंत्र निकालती है, और जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाते हैं। और वो भागते हुए सारा सीन दिखाया जाता है। वो बोल रहे थे कि हाँ हमें स्कूल के लिए चलना पड़ेगा। स्कूल वही कंट्री है जहाँ से कि रेफ्टेलिया लास्ट टाइम टेलीपोर्ट होने वाली थी, बट वहाँ से हो नहीं पाई। और वो बोल रहे हैं कि ठीक है हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, इससे पहले कि 7 दिन बचे हैं ड्रैगन आवर ग्लास में, जैसे कि हमें पता है। और 7 दिन के अंदर हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हम जो है इस वेव से लड़ नहीं पाएंगे। और हमें जो है सबकी मदद भी करनी है, और रेफ्टेलिया तुम्हें हमें वापस से पहुँचाना है। तो वो बातचीत कर रहे होते हैं, बट उन्हें लग जाती है भूख और पेट में हो जाता है गुड़। और वो बोलते हैं ठीक है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और वो जो हमारी जेम वाली लड़की होती है वो क्या करती है, त्रिशा, वो क्या करती है कुछ अपने जेम बेचती है और बोलती है हाँ ठीक है अब हमें खाने पीने के लिए कुछ बन ही जाएगा। तो रेफ्टेलिया बोलती है नहीं मैं भूखी नहीं हूँ। बट फिर क्या होता है कि जब भी वो अंदर होटल के अंदर जाती है तो बहुत सारा खा जाती है। वो बोलती है नहीं मुझे तो, मतलब ये डेमी ह्यूमन होते हैं ना, डेमी ह्यूमन को क्या होता है कि इस एज में बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए वो खाती है। वो बोलती है कि हाँ हमें इससे पहले कि वेव्स आ जाएँ तुम्हारा लेवल अप करना पड़ेगा। और रेफ्टेलिया इसी तरीके से हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है कि रेफ्टेलिया लड़ रही होती
है बीस्ट से, मॉन्स्टर से, और कंटिन्यू अपना जो लेवल है वो हाई कर रही होती है। और जो त्रिशा होती है वो उसे एक स्वॉर्ड भी ख़रीद के देती है, क्योंकि जो त्रिशा की पुरानी स्वॉर्ड जो मतलब थी कहाँ स्वॉर्ड, वो एक छोटा सा वेपन था जो पुरानी वाली थी, वो तो फाइट के दौरान वहीं रह गई थी। और ग्लास और वो बात कर रहे होते हैं कि हाँ अब तुम्हें हमें नई स्वॉर्ड भी देनी पड़ेगी, और नई स्वॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा मतलब अब ऐसी नॉर्मली मिलेगी नहीं, क्योंकि त्रिशा का तो पैसा ख़त्म हो गया। और बोलते हैं कि हाँ अब हमारा काम बनता है कि हम, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो 3 हीरोज़ हैं ये शील्ड हीरो के एनिमी हैं, क्योंकि इन पहले भी इनको मारने की कोशिश की है। बट फिर ये हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक बोलते हैं आज हमारा एक कटाना हीरो जो है वो चुने जाने वाला है यहाँ पे, और उसी के लिए यहाँ पे लोग जमा हुए हैं। और वहीं पे वो भी आए होते हैं। बोलते हैं कटाना एक वेसल वेपन है जिसमें इसी वर्ल्ड में चूज़ किया जाता है। अलार्क बताता है, अलार्क बोलता है कि ये एक ऐसा वेपन है जिसको हम यहाँ पे हमारे यहाँ का कोई भी बंदा चूज़ कर सकता है, और ये वेपन अगर उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो वेपन उसका ही हो जाता है, और वो एक हीरो बन जाता है, एक नॉर्मल इंसान से हीरो बन जाता है। और हीरो बनने के बाद उसके पास हमायता पावर्स आ जाएंगी। बट क्या होता है, ये सारे वेपन्स एक जैसे नहीं होते। मतलब कुछ वेपन्स को समन करते वक्त ही उन जो समन हीरो के साथ ही वो वेपन्स आ जाते हैं। बट कुछ वेपन्स जो होते हैं जिन्हें यहीं पे चूज़ करना पड़ता है, यहीं के लोग चूज़ करते हैं, या कोई भी जो पर्सन है चूज़ कर सकता है, किसी और वर्ल्ड का भी ये इस वेपन को चूज़ कर सकता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है ऑस्का भाई जो है वो आ गया होता है, वो कहता है कि मैं कैंडिडेट हूँ इस कटाना वेपन के लिए। और इसको जो कटाना वेपन होता है खुद अपना मालिक चूज़ करता है, और उसी वक्त एक मैजिक हो जाता है जब भी वो बंदा आगे ले गया होता है उस वेपन को चूज़ करने के लिए। पर वो वेपन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा आ जाता है हमारे रेफ्टेलिया के हाथ में, और रेफ्टेलिया वहाँ से बोलती है, वो भाग गई होती है क्योंकि लोग उसके पीछे पड़ गए होते हैं। लोग बोल रहे होते हैं कि उसने आप कटाना वेपन को चोरी कर लिया है किसी मैजिक की मदद से। असल में क्या हुआ था कि वो जो कटाना वेपन था उसने रेफ्टेलिया को चूज़ कर दिया था, और चूज़ करने के बाद उसके जो छाती पे मार्क था स्लेव मार्क, वो भी हट गया होता है। और असल में जो रेफ्टेलिया होती है वो हीरो बन गई होती है, और जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इसने चोरी कर लिया है। एलार्क बोलती है इसे क्या करना चाहिए, अब ठीक है हमें यहाँ से चलना चाहिए। और बाकी सारे के सारे अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो ये थी रेफ्टेलिया को एक वेपन की ज़रूरत तो थी। बट वेपन की पावर की वजह से क्या होता है कि रेफ्टेलिया अपनी एक रियल पोजीशन में आ जाती है, वो उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसके मतलब अब कपड़े छोटे हो जाते हैं और उसकी हाइट थोड़ी लंबी हो जाती है। और यहाँ पे वो भाग रही होती है, क्योंकि अब वो कटाना हीरो तो बन ही चुकी है, प्लस अब उसकी बॉडी भी थोड़ी बड़ी होगी, तब वो ईज़िली फ़ाइट कर सकती है। तो इसलिए अब उसे देखना पड़ेगा शील्ड हीरो और फीलो को ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ कर सकती है। और उसकी कटाना जो स्वॉर्ड है, मतलब अब रेफ्टेलिया को थोड़ा पावरफुल बनाया गया, क्योंकि इससे पहले रेफ्टेलिया तो एक स्लेव की तरह थी, और ऊपर से इस वर्ल्ड में आने के बाद मैं थोड़ा उसे कमज़ोर कर दिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि रेफ्टेलिया को भाई कमज़ोर कर दिया तो उसकी पावर्स भी कमज़ोर हो गई थी, उसके बाद था नहीं कुछ। तो वो एक मेंशन में जाती है जहाँ पे उसे मतलब चलते चलते वहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि लोग उसके पीछे पड़े थे। और उससे याद आता है कि अगर वो शील्ड हीरो के लिए मतलब यहाँ से नहीं निकल पाई तो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके पास कटाना तो आ चुकी है, बट अभी भी उसको मतलब बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है। वहीं पे एक लेडी आती है जो कि बहुत अच्छी लेडी होती है, वो बोलती है अच्छा तुम कटाना वेसल वेपन की हीरो हो, वो अमेजिंग। मतलब कटाना वेपन को अपना जो नया लीडर वो मिल चुका है, उसे कपड़े देती है, कुछ कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि वो जो कपड़े थे उसके पुराने वो तो बिल्कुल छोटे हो गए थे। और वो कपड़े पहन देने के बाद रेफ्टेलिया बोलती है थैंक यू, आपने मेरे को ये कपड़े दिए, और इन कपड़ों के लिए आप सबका मतलब आपका थैंक यू। और बाहर कुछ सैनिक जो होते हैं आगे होते हैं, और वो से बोलती थी गुड बाय, ठीक है मैं यहाँ से चलती हूँ। पर वो बोलती है नहीं कटाना हीरो, आपकी वजह से अब कभी ना कभी हमारी तो मदद हो ही जाएगी, आप विव से लड़ेंगी। तो वैसे करके नॉर्मली बोल रही होती है। और वहीं पर बाहर जो आगे होते हैं विलन की एंट्री हो गई है, और एक साइड कटाना हीरो और दूसरी साइड ये सारे के सारे विलन, और सारे के सारे देखते बोलते हैं कि अच्छा ये कटाना है हीरो जो है, ये तुमने कटाना को चोरी करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, ये चुपचाप करके मुझे वापस दे दो, तुम एक चोर हो। और वो जो रेफ्टेलिया होती है वो सीधा अपना एक ब्लो मारती है, और वो बोलती है कि ठीक है अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे से ले लो। और वो बोलती है कि वो जो बंदा होता है वो बोलता है नहीं अब मैं तुम्हें हरा करूँगा फुल होली बीस्ट से। अब देखो ये जो बीस्ट है ये टाइगर जैसे दिखने में, और बोलते हैं कि इन बीस्ट के आगे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब मैं इसमें इस वर्ल्ड में बता दूँ कि देखो एक आता है होली बीस्ट, जो होते हैं ये चार तरीके के हैं इस वर्ल्ड में, और जो उनमें से एक बीस्ट है वो इस तरह के टाइगर बीस्ट हैं, और उसके अलावा जो होते हैं स्पिरिचुअल टर्टल बीस्ट होते हैं, ठीक है। तो इन जो बीस्ट हैं ये इनको भी रेफ्टेलिया एक ही ब्लो के अंदर मार देती है। तो क्योंकि उसकी कटाना इतनी तेज़ थी और उसकी स्पीड वो तो अमेजिंग मतलब सबसे तेज़ थी, और उसके बाद वो एक और मतलब सीधा कट मारती है जो
क्यों का ब्रदर होता है उसको मार लेती है एक और कट, और उसे बोलती है तुम बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एंड है। क्योंकि जो कटाना थी वो इतनी शार्प थी कि उसे उसके जो बॉडी के थे 2 हिस्से कर गई थी। बट फिर भी वो जो उसकी बॉडी थी अगर स्टिल वैसी रहती तो वो शायद मे बी हील करके बच सकता था, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो 2 हिस्से तो हो गई थी। वो बोल रहा है रुक जाओ डेमी ह्यूमन, तुम ये कैसे जा सकती हो यहाँ से, और बोलती है कि अपने भाई को बोल देना कि शील्ड हीरो आ रहा है तुम्हारे एंड के लिए। और उसकी बॉडी 2 हिस्सों में तो हो गई थी, बट अगर वो ज़रा सी हिलता तो उसकी बॉडी गिर जाती, और जो कटाना थी बहुत तेज़ थी और उसने बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ किया था। बट जो हॉली बीस्ट किंग था वो आ गया था, और जो रेप्टाइलिया थी वो बोलती है नहीं अब मैं इससे तो बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊँगी, और वो अपनी हार मान लेती क्योंकि उसके पास पावर नहीं बची, सारी की सारी पावर ऊपर लगा चुकी थी वो। पर उसी वक्त क्या होता है कि अचानक से हमें दिखता है कि आसमान में एक बर्ड जैसा उड़ रहा है, प्लस वो जो बर्ड होता है वो कौन होता है, वो फिलो होती है, और फिलो अटैक करती है। वहीं पे शील्ड हीरो अपनी शील्ड के साथ रेप्टाइलिया का मतलब डिफेंस का काम करता है, और उस बीस्ट को मार देती है। काजुकी जो होती है वो भी मार डालती है उसको एक ही ब्लो के अंदर, और इसी वक्त उनके रीयूनियन का जो काम होता है वो वहीं पे हो जाता है। और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सीन यहाँ पे देखने को मिलता है, बट फाइटिंग सीन नहीं था, बट ये नॉर्मल सीन कह सकते हैं क्योंकि उतना हाई लेवल फाइटिंग नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है यहाँ पे, और ये सारे के सारे एक साथ फिर से आ जाते हैं, जैसे बो हीरो के सबॉर्डिनेट और वो सारे के सारे जो हैं एक साथ आ जाते हैं। और शील्ड हीरो बोलता है कि मतलब यहाँ पे थोड़ा सैड जैसा मोशन बन जाता है। शील्ड हीरो बोलता है कि जब से तुम्हारे ये मार खटा था तो अब तुम तो आज़ाद हो चुकी हो, और तुम अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जा सकती हो। तो बट रेप्टाइलिया वहाँ पे बोलती है नहीं हम एक साथ फिर से मिल गए। मतलब इसका मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं शील्ड हीरो के साथ थी, अभी भी उसकी स्वॉर्ड बन के थी। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है, और हम देखिए नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें होने वाली हैं। अब लास्ट 2 एपिसोड्स बचे हैं, और 2 एपिसोड्स के अंदर हमारी जो स्टोरी का है एंड हो जाने वाला है, और बहुत सारी जो नई चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि मैं ला रहा हूँ एक नई सीरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाली है। क्योंकि वो थोड़ा मतलब कह सकते हैं चाइल्डिश सीरीज़ है, बट स्टोरी लेवल एकदम ऊपर की है। उसमें एक बच्चे की जो है, मैं थोड़ा सा बता दूं तो एक बच्चे का जो है एडवेंचर दिखाया जाएगा। तो देखेंगे क्या होगा, कल्टीवेशन का बेस्ड है या कुछ और है, तो पता लगेगा हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो वेट कीजिए उस सीरीज़ के लिए भी, एंड लव यू, बाय बाय।